के पाठक के एक फैसले के बाद बिहार की सियासत हिंदू और मुसलमान को लेकर गर्मा गई है। बिहार की नीतीश सरकार पर मुसलमान प्रेमी और हिंदू से नफरत करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने सोमवार की शाम सूबे के सरकारी स्कूल में अगले साल होने वाली छुट्टी की सूची जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें लिखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बाध्यता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई हो। इसे विशेष तौर पर ध्यान में रखकर साल 2024 के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा रही है। गौर करने वाली बात है कि बिहार सरकार ने अपने स्कूल में बच्चों को कम से कम 220 दिन पढ़ाने के लिए ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी है। ईद और बकरीद पर पहले 2 दिनों की छुट्टी होती थी। साल 2024 में दोनों पर्वों पर स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे। वही गर्मी की छुट्टी को 10 दिन बढ़ा दिया गया है। पहले 20 दिन की छुट्टी होती थी, अगले साल से 30 दिन की गर्मी की छुट्टी होगी। मुहर्रम पर 2 दिनों की छुट्टी होगी, लेकिन जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, सरस्वती पूजा, राखी, तीज और जितिया पर सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। बता दें कि जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी जैसे पर्व पर केंद्र सरकार के कार्यालय, बैंक के साथ साथ बिहार के ऑफिस भी बंद रहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षकों को आना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के पर्व और त्योहारों पर छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का जो पर्व है, चाहे वो तीज हो, जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, राखी जैसे पर्व में भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। सरकार की मंशा क्या है वो इस फैसले से स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 की छुट्टियां घोषित करते हुए कहा है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश को ध्यान में रखकर ही राज्य के सभी राजकीय, राज्यकृत और अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अवकाश तालीम निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो आदेश जारी किए गए हैं, वह इन्हीं आदेशों के आधार पर बिहार के सरकारी स्कूलों की छुट्टी जो है वो तय हो गई है। बिहार के सरकारी स्कूल में छुट्टी का हिसाब किताब भी देख लीजिए। ईद के मौके पर सरकारी स्कूल 10 से 12 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। बकरीद के लिए 18 से 20 जून तक 3 दिनों के लिए छुट्टी होगी। मुहर्रम के मौके पर 17 और 18 जुलाई को 2 दिन की छुट्टी होगी। शब-ए बारात पर 26 फरवरी को छुट्टी होगी। चेहलू पर 25 अगस्त को, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर 16 सितंबर को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा कई जो हिंदुओं का पर्व त्यौहार है उस पर छुट्टी नहीं रहेगी, जो कि पहले छुट्टी हुआ करता था। सरकारी कॉलेज, सरकारी महकमा है, दफ्तर है, वो बंद होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का। लेकिन के पाठक का आदेश है कि इन त्योहारों में भी कॉलेज, स्कूल जो है वो खुले रहेंगे। बल्कि उन्होंने मुसलमान के पर्वों को लेकर स्पष्ट तौर पे कहा है कि कई ऐसे पर्व हैं जहाँ पे छुट्टियाँ रहेंगी। और इन्हीं बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदुओं से नीतीश कुमार आखिर इतना नफरत क्यों करते हैं। हिंदुओं के पर्व त्यौहार में छुट्टियाँ नहीं रहेगी और मुसलमानों को छुट्टियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसे में मुसलमान प्रेम साफ तौर पे दिख रहा है। हिंदुओं को इग्नोर किया जा रहा है। उनके पर्व त्यौहार, रक्षाबंधन में भी स्कूल जो है वो शिक्षक आए, इस बार ऐसा देखा गया। चूंकि के पाठक जितना एक्टिव दिखे, उनका मानना है कि अगर स्कूल लगातार टीचर आएंगे तो बच्चे भी आएंगे, और बच्चे आएंगे तो पढ़ाई भी होगी। और इसी के साथ वो लगातार जो है वो स्कूल का भ्रमण कर रहे हैं, व्यवस्था को बदलने में लगे हैं। लेकिन जो फरमान नया जारी हुआ है उसके बाद सियासत अपने चरम पे है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस छुट्टी को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।